ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। जब बाबा प्यार से कह रहे होते तुम मेरे बच्चे हो, सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुवन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत में हम सब ने सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा कर रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्युलोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये भी बात जानते नहीं है कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है, जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा है। ये पक्का याद करना है, हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया। अब घर जाते हैं तो वो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है। क्या ज्ञान है? हम आत्मा है, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में फिर जाए कपड़ा लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, नए कपड़े पहने हैं मना, जो शरीर रूपी वस्त्र है ये धारण किया है, नया चोला लिया है। तुम्हारी ही राजधानी के हैं, तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे, ऐसा निरोगी शरीर लेंगे। यहाँ तो कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता हूं। यहाँ यह है जीवन बंध धाम, जहाँ अनेक प्रकार के बंधन में हम आत्माएं रहते हैं, इसको जीवन बंध धाम कहा। रावण राज्य है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते? पहले पता नहीं था, लेकिन बाबा ने ये बात समझाई कि पहले तुम पावन थे, जब मैंने इस धरती पे भेजा था देवात्माएं थे, और कैसे फिर पतित बने, कैसे सीढ़ी नीचे उतरे, और कैसे फिर मैं अभी आकर के तुम्हें पावन बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम युग, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। कोई बात समझ में आने लगी, वो भी अभी तो और ज्यादा समझ में आने लगी है, क्योंकि विनाश सामने दिख रहा है, ये हो रहा है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो, परमात्मा भी गुप्त वेश में है, और हम ब्राह्मण आत्माएं भी सभी उनके लिए तो हम तो साधारण ही है ना, उनको थोड़ी पता ही भगवान के नई दुनिया के स्थापना के कार्य में मददगार बच्चे हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है।
सुना, आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी मोह जीत बनेंगे। ऐसा हमने वायदा किया है भगवान से। बाबा बहुत मोह जीत है, देख रहे ना सामने बाबा कितना मोह जीत है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी का भी, कोई कितना तड़पता हो, कोई मरता हो, कोई दुखी होता हो, कोई क्या भी होता हो, बीमार होता हो, जो भी। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परमपिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य होना। मोह करने लगेंगे तो दुनिया बदलेगी नहीं। फिर इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, अगर उनको मोह आ जाए ना, दया आ जाए, तो वो कभी चीर फाड़ करके वो पेशेंट को ऑपरेशन नहीं कर सकते। अरे मजबूत तो बनना पड़ता है ना। बाबा कहते इस समय सुख तो कोई को है नहीं, सभी तो तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा भी ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वो है चैतन्य शिवालय। और वो शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर क्या थे? स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे। अब फिर पुजारी बन रहे हैं, अब फिर से पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि ये कौन है, उनके बारे में समझ है। हाँ, मम्मा बाबा को याद करेंगे कि यही पुरुषार्थ करके ये बने। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे, तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के वो भक्त हैं, वो बनाते हैं, उनको तो उनकी भी बाबा के तो सेवा करनी चाहिए, उनको जाके बताना चाहिए लक्ष्मी नारायण के बारे में। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, क्या समझाना है उनको? तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। बेचारे कितना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा देते हैं। हाँ, कितने अच्छे अच्छे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं ये लक्ष्मी नारायण के। तो बाबा कहते हैं इनको इनके बारे में समझ तो मिलनी चाहिए ना। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले कि आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनके जीवन कहानी को नहीं जानते हो। हम जानते हैं और हम आपको समझा सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, बड़े प्यार से उनको समझाने वाली चाहिए। फिर बाबा कहते ऐसा ना हो सिद्धि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तुम्हें तो भक्ति नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें तो ऐसा करना, ऐसा नहीं। लेकिन उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और बड़ा प्यार से युक्ति से उनको समझाने वाले चाहिए। जो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मतलब उनको हम अपनी बात समझा भी दे जो सच्चाई है, लेकिन उनकी भक्ति की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, है ना। बाबा कहते हम जानते हैं और समझा भी सकते, समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। तो ये तो जानते हो शिव बाबा, हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सन्मुख जाएं, आत्मा को ज्ञान है, सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम मेरे हो। अब जब इतना प्यार से बाबा बैठ के सामने बैठ के बोलेगा बच्चे तुम मेरे हो, तो कितना अंदर से नशा चढ़ेगा या खुशी होएंगी। बाबा कहते तुमने 84 जन्म का पार्ट बजाया है, तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूं, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं।
अजन्मा भी नहीं हूं, आता हूं परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं परम धाम से आता हूं नीचे पार्ट बजाने, मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूं। इसलिए उनको क्या कहा, जन्म मरण से रहित है, अजन्मा है और अवतरित होता है, उनका अलौकिक अवतरण होता है, बाकी उनका जन्म नहीं होता है। तो बाबा कहते मैं विकारी गर्भ में नहीं आता हूँ, मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, मेरा कोई माँ बाप तो हो ना सके, मैं सिर्फ शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाता हूँ। तुम बच्चे मुझे बुलाते हो दुख हरता सुख, दुख हरकर सुख देने के लिए। अब मैं सन्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहा हूँ। यहाँ तो सब ब्राह्मण हैं, तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। सुना, यहाँ मधुबन में तुमको संगी ब्राह्मणों का है, आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा आया हुआ है। एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। हम शुरू में जब आए थे ना बाबा के ज्ञान में, इसमें संस्था में माना सेंटर पे रहने के लिए, तो बड़े दीदी थे राज दीदी जलंधर वाले, तो वो हम नाश्ता कर रहे होते थे, भोजन कर रहे होते थे ना किचन में, तो दीदी अचानक आते थे किचन में और ये चेक करने के लिए कि बाबा की याद में रह के खा रहे हैं या आपस में बातें कर रहे हैं। तो हम सबको लाइन में ऐसे बिठा के नाश्ता कराते थे। तो अगर हम आपस में बात करते थे, अचानक दीदी आते थे तो पूछते थे किसको याद कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, बाबा की याद, बोलो शिव बाबा याद है, तो एक दूसरे को याद दिलाओ। तो फिर हमें अटेंशन रहता था कि दीदी आ जाएंगे तो पूछेंगे किसको याद कर रहे हो। अचानक पूछ लेते थे वो चलते चलते, सच सच बताओ अभी अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, किसको याद कर रहे थे। झूठ तो बोल भी नहीं सकते ना अचानक, तो क्या झूठ बोलेंगे, तो फिर जो चल रहा हो अंदर फिर वही बताएंगे, है ना, कहाँ बुद्धि जा रही थी, किसको याद कर रहे थे। तो बनावटी बात तो तुरंत बना भी नहीं सकते, तो जो चल रहा था अचानक फिर वो बता देना पड़ता था। इसलिए फिर अच्छा सोचो, बाबा की याद में रहो, ताकि हम अगर पूछे तो तुरंत ये तो बता सके, हाँ दीदी हम ये बात कर रहे थे। इसलिए कि आपस में भी बात नहीं करना, शिव बाबा की याद एक दूसरे को दिला के और फिर बाबा की याद में नाश्ता करो, भोजन करो। तो बाबा कहते भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है, यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती है, वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा ये कुटुंब है। बुद्धि में ये रहता है कि जो कोई मिले तो उनको बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, ये है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काकविष्टा के समान है, कितना दुख है। देखो अचानक कोई बीमारी आ रही है तो दुख, घाटा पड़ रहा है तो दुख, गरीबी हो रही है तो दुख, कोई मर रहा है तो दुख, कितना दुख ही दुख। बाबा कहते इस दुनिया का सुख काकविष्टा के समान है, कितना दुखी दुख है। वो तो है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है।
फिर बाबा ने कहा नांगों की भी वृद्धि होती है, जिसका जो धर्म है उसी में ही रहने से फिर अंतमति सो गति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सो गति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। हमने देखा होगा छोटे छोटे उम्र में भी कितने अच्छे अच्छे कथाकार विद्वान पंडित बन जाते, शास्त्र कंठ कर लेते हैं, श्लोक बोलते हैं ना। तो वो क्या पिछले जन्म के आत्मा में आए हुए संस्कार हैं। अभी बाप कहते मैं फलाना हूं, ये हूं, ये सब देह अभिमान की बातें हैं। क्या करो, छोड़ दो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। छोड़ो माना बुद्धि से भूलो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। तभी बाबा कहते बहुत समय का, लंबे समय का, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और वो बहुत काल का अभ्यास बाबा कब से करा भी रहे। तो बाबा कहते इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था किस लिए बोला गया? क्योंकि सबका जाने का समय है, समय पूरा हुआ है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। देखो बाबा राज खोलने लगे थोड़े थोड़े, जैसा जैसा समय समीप आ रहा है ना। क्योंकि अभी देखो सारे हमारे मुख्य लोग सब जा रहे हैं जिनको दोबारा जन्म लेने आना है। बाबा का मुरली चलाने का पार्ट भी पूरा हुआ। दोनों रथ भी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में जाके बैठ गए। तो वो तो वहां जाके बैठ ही गए, बाकी भी कितने सारे तैयार हो चुके हैं बाबा के साथ परम धाम का गेट खोलने को। अब परम धाम से जैसे ही खाली होगा तो ऊपर का खाली हुआ, आने सब आत्माएं पूरी हो गई तो फिर जाके बाबा गेट खोल देगा और जाके तुरंत वापस आके वो जन्म लेना शुरू कर देंगे। एक तरफ ये सारा विनाश होता रहेगा और दूसरी तरफ से बाबा कह रहे हैं जन्म लेना शुरू कर। बाबा कहते थे ना, एक तरफ हाहाकार होगा, दूसरी तरफ जय जयकार होगा। श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां जय जयकार भी होने लगेंगी और दूसरी तरफ हाहाकार भी होता रहेगा, क्योंकि एक ही दिन में तो सारी दुनिया नष्ट नहीं हो जाएंगी ना, है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं नहीं तो बाप खुद कहते कि अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थावस्थाएं, एक तरफ विनाश होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, और सब खत्म हो जाएंगे। जिस जिसका जैसा पार्ट है वैसा वैसा वो अपना बजाता जाएगा। कोई गर्भ में ही होंगे, अभी जन्म भी नहीं लिया होगा, गर्भ में से ही ऊपर चले जाएंगे। कोई जन्म लेते ही साथ में ऊपर चले जाएंगे, कोई थोड़ा बड़े होके भी साथ में जाएंगे, है ना। ऐसे बाबा कहते कोई कहाँ होंगे, जो जहाँ होगा वहीं से चल पड़ेगा। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। जिसका जिस आत्मा के साथ हिसाब होगा वो पूरा करके बस चलेगा। फिर बाबा ने कहा हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वो भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। एक तरफ से आत्मा को साफ करते रहो, दूसरी तरफ और पाप करते रहो। बाबा ने कहा नहीं। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया। अब चार्ट लिखने का मतलब क्या हुआ अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो, है ना। तो एक तरफ लिखते भी रहेंगे बाबा सॉरी आज मेरे से ये भूल हो गई, और दूसरी तरफ भूल करते भी रहेंगे, सॉरी बाबा आज फिर हो गई, है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है कि एक तरफ से तुम लिखते रहो और दूसरी तरफ चार्ट लिखते रहो और एक तरफ ये बोलते रहो माया ने मुंह काला कर दिया। माया ने हरा दिया तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते तुम मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। बाप कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत, हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगे, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा।
ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, बेहोश नहीं हो जाना है आंखें बंद करके। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। प्राणायाम वो करते ना, हठ योग, वो श्वास चढ़ाते कुछ क्या तो करते हैं। बाबा कहते ये अभ्यास करते फिर इतने समय के बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बम्स होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है कि इतने घंटे के बाद फटेंगे। सुना? तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, जब तमो प्रधान कीचड़ा निकल जाएगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर है, याद की यात्रा पर। टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम योग होता है, कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती हैं। और शुरू कर दिया उन्होंने अपना काम, प्रकृति ने। साइक्लोन एक आया, अभी कई आएंगे। इधर से वायरस आया, इधर से साइक्लोन आया, उधर से थर्ड वर्ल्ड वार के मिसाइल्स छोड़ना शुरू कर देंगे, है ना। बाबा कहते नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वो जो पियर घर और ससुर घर दोनों का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। इतनी बात तो हम किसी को भी और कभी भी कहीं भी कह सकते हैं ना, सीधी सी बात है। मुझ अलफ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना। फिर बाबा ने कहा आगे भी दिया था, कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं हम, पहली बार बाबा के नहीं बने हैं, कल्प कल्प बने हैं, कल्प कल्प ये दिया था पैगाम। बताना है विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है, ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हों। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है। बातें तो बड़ी अच्छी है, बाप ही दुख हरता सुख करता भी है। थोड़ा ही समझाया और ये चला, ये है तुम्हारा धंधा। सारा एक ही दिन बैठ के देवता नहीं बनाना है, लेकिन पत्थर तो डाल के आ जाए। बाबा कहते ना पत्थर डाल दो और लहर उठ जाएगी, माना उनके अंदर चिंतन तो चलने लगेगा, सोचने लगेंगे ये जो कह के गए क्या बोलना चाहते ये लोग। मेहनत तो कुछ भी है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास भी जाओ। शुरू में बाबा ने बिरला माना लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वालों के पास भी जाओ। अभी बाबा कह रहे शिव के पुजारियों के पास भी जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास भी जाओ। फिर से बाबा ने लक्ष्मी नारायण को याद किया, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। बाबा कहते थे वो तुम्हारे ही कुल के, इसीलिए तुम्हारे प्यार में ही इतना पैसा बेचारे तन मन धन लगा रहे हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने के लिए और पूजा करने के लिए। तो उनको उनका परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है, सबको अलिफ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है, विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही, बाप समान मोह जीत बनना है, आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान में बाबा ने कहा निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। अब मैं अगर आत्मा के लिए कहा तो आत्म अभिमानी स्थिति बन जाएगी और मैं अगर देह के लिए समझ लिया तो देह अभिमान आ जाएगा। बाबा कहते हैं ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला है और यही देहभान अभिमान में लाने वाला भी। जब मैं उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। जब हम किसी के बारे में भी कोई अच्छी बात सुना देता है हमारे को या किसी की बुरी बात सुना देता है और हमें उसका प्रभाव पड़ता है, अच्छा वो ऐसा, हम भी वही सोचना शुरू कर देंगे, हम भी उसके साथ वही व्यवहार करना शुरू कर देंगे, है ना। तो बाबा कहते ये भी क्या है, परमत है कि किसी दूसरे ने कहा और मैं उसकी बात में आकर के उसके साथ अपना व्यवहार बिगाड़ रही, है ना। इसलिए किसी की भी बुरी या अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। हमने गीत सुना हमारे तीर्थ न्यारे। पावन हुआ शरीर